क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर यू टू वेक अप इन द मॉर्निंग? अगर ज़्यादातर लोगों की तरह ही आपके सुबह उठने का रीज़न अलार्म क्लॉक, कॉलेज या ऑफिस जैसी कोई चीज़ है, तो आपको आपके लाइफ के मिशन, वोकेशन, सही प्रोफेशन और पैशन डिस्कवर करने की ज़बरदस्त नीड है। और इस वीडियो में मैं आपको इन चारों को डिस्कवर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला बताने वाला हूँ। आपकी लाइफ को एक मतलब देने के लिए, आपके पास जीने का रीज़न होने के लिए यू नीड टू नो योर इकिगाई। इकिगाई ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है लाइफ विच मीन्स टू बी वर्थ वाइल, यानी रीजन फॉर बीइंग। आप हो तो आखिर क्यों हो, आपका रोल क्या है, क्या आपका जीवन एक सार्थक जीवन है? जापान का ओकिनावा एक ऐसा स्थान है जहां दुनिया के सबसे अधिक 100 साल से अधिक उम्र वाले लोग मौजूद हैं, यानी वहां पर 100 साल तक की उम्र तक जीवित रहना एक आम बात है। जहां इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 ईयर्स है, वहीं ओकिनावा की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 ईयर्स तक है। और इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, हेक्टर गार्सिया और एल्बर्ट लिबरमैन के द्वारा लिखी गई एक विश्व प्रसिद्ध हेल्प बुक है, जिसे उन्होंने कई साल ओकिनावा में रहने के बाद और कई 100+ एज वाले बुजुर्गों से इंटरव्यू लेने के बाद लिखी है। इस बुक में उस सीक्रेट को उजागर किया है जिसे इस दुनिया का हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर एक लंबी और सुखद जिंदगी का ब्लूप्रिंट क्या है। इसी ब्लूप्रिंट को जापान में इकिगाई कहते हैं। आपका इकिगाई क्या है, ये कैसे पता लगाएं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। हाय, आई एम आशुतोष दुबे ए.के. सक्सेस जी। अब मैं हेल्प करूंगा आपके इकिगाई को पता लगाने में और आप मेरी हेल्प करेंगे मेरे इकिगाई, मेरे मिशन को पूरा करने में, जो है मिलियंस अपॉन मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो अगर अभी तक आपने सक्सेस जी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जो भी ट्रू हैप्पीनेस को पाना चाहता है उसे उसका इकिगाई पता लगाना ही होगा, जिसके लिए आपको ये 4 कंपोनेंट्स अचीव करने हैं। इनमें से किसी एक के बिना भी आपका इकिगाई अधूरा है। फर्स्ट कंपोनेंट है कुछ ऐसा करना जो हमें बहुत पसंद है, जिसे हम पूरी लाइफ खुशी खुशी कर सकते हैं, जो हमें किसी काम या बोझ के जैसा ना लगे। किसी के लिए ये डांस करना हो सकता है, किसी के लिए गिटार बजाना, गाने गाना, बच्चों को पढ़ाना, स्टॉक ट्रेडिंग या ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। सेकेंड कंपोनेंट को पता लगाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये है इट इज़ टू डू समथिंग दैट द वर्ल्ड नीड्स, जैसे कुछ ऐसा करना जिससे हमें खुशी हो, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फील हो कि हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, आई मेड अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ। ज़रूरतमंदों की हेल्प करना, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना, पौधे लगाना, डोनेशंस देना, एट्सेट्रा। पर फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट इंडिविजुअली अलग अलग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बट जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपको आपका मिशन मिल जाता है। वहीं थर्ड कंपोनेंट के बिना आपका मिशन भी किसी काम का नहीं होता, क्योंकि थर्ड कंपोनेंट इज डूइंग समथिंग व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। जानता हूं कुछ लोगों का मानना है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, पर यह भी उतना ही सच है कि पैसा खुश रहने के लिए काफ़ी कुछ खरीद सकता है। पहले 2 कंपोनेंट्स के साथ तीसरा कंपोनेंट भी बहुत ज़रूरी है। आपके मिशन के लिए आपको पे नहीं किया जाएगा तो आप सच्ची खुशी से बहुत दूर रहेंगे। सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से आपको आपका वोकेशन मिल जाता है। नॉट वैकेशन, इट्स वोकेशन, यानी ऐसा करियर जो आपके लिए सूटेबल है। पर अभी भी किसी चीज़ की कमी है और वो है इकिगाई का फोर्थ एंड लास्ट कंपोनेंट, इकिगाई पजल का आखिरी टुकड़ा, यानी डूइंग समथिंग यू आर गुड एट। जब तक आप पहले के 3 कंपोनेंट्स में ये कंपोनेंट कंबाइन नहीं करेंगे तब तक आपका इकिगाई अधूरा ही रहेगा। ये कोई सीखा हुआ काम, कोई टैलेंट हो सकता है या आपकी कोई जन्मजात खासियत हो सकती है। अगर आपने पहले के 3 कंपोनेंट्स को मिलाकर अपना मिशन और वोकेशन पता लगा लिया है तो आपको उस काम में निपुणता हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। चूंकि आप इस काम को बहुत पसंद करते ही हैं तो आप दिन भर उसकी प्रैक्टिस भी करते रह सकते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको आपका पैशन मिल जाता है, और जब आप अपने पैशन के लिए पेड किए जाने लगते हैं तो यही पैशन आपका प्रोफेशन भी बन जाता है, और इससे अच्छा करियर भला और क्या हो सकता है। वॉल्ट डिज्नी, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, मार्क ज़करबर्ग, दुनिया के किसी भी सफलतम व्यक्ति को ले लीजिए, उनका पैशन ही उनका प्रोफेशन होगा। यही रीज़न है कि वो अपने क्षेत्र में इतना एक्सेल कर पाए।
और जब आपके मिशन, वोकेशन, प्रोफेशन और पैशन एक हो जाते हैं तो आपको आपका इकिगाई, आपके सुबह उठने का रीजन, आपके दुनिया में होने की वजह, आपकी सच्ची खुशी मिल जाती है। ये चारों हिस्से इकिगाई के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर एक हिस्सा भी मिसिंग हो तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट कंपोनेंट को हटा दे तो आपकी लाइफ में पैशन भी नहीं रहेगा और कोई मिशन भी नहीं रहेगा, यानी पैसा और कंफर्ट होने के बाद भी आप एम्प्टीनेस फील करेंगे। सेकंड कंपोनेंट को हटा दे तो आपकी लाइफ में मिशन और वोकेशन नहीं रहेंगे, यानी आप खुद को सेटिस्फाइड बट यूजलेस फील करेंगे। आपने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया तो लोगों के लिए भी आपका एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करेगा। थर्ड कंपोनेंट को हटा दें तो गरीबी आपको बर्बाद कर देगी। बिना वोकेशन और प्रोफेशन के आपके पास वेल्थ नहीं होगी, और बिना पैसों के तो हिमालय में रहने वाले तपस्वी ही खुश रह सकते हैं, हम और आप नहीं। फोर्थ कंपोनेंट के एब्सेंस में प्रोफेशन और पैशन नहीं रह जाता, यानी सब कुछ बहुत अनिश्चित हो जाता है। हम कंफ्यूज रहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें कुछ नहीं पता होता। आपकी खासियत क्या है? जब आप इस बात से ही अनजान हैं तो आप क्या करेंगे? इकिगाई के बारे में वैसे तो बहुत सारी रोचक बातें हैं जो कि एक ही वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताएं। अपने फ्रेंड्स के बीच मेरे वीडियो ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।